आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम फरवरी 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका भी समय व्यर्थ ना हो और आपका भी काम चल जाए और आप भी बोर महसूस नहीं हो, मतलब आप भी बोरिंग महसूस ना करें। और समझ नहीं आए तो दोबारा देख लेना, ठीक है ना। राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अशोक चांदना ये खेल मंत्री बने हैं। गोविंद डोटासरा ये शिक्षा मंत्री बने हैं और भंवर भाटी उच्च शिक्षा मंत्री बने हैं। सोलह मोहम्मद ये अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं और सुखराम बिश्नोई वन मंत्री बने हैं। बाड़मेर के बायतू तहसील की चतुरु में भोपाल में आयोजित फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता। बाड़मेर के बायतू तहसील की मतलब बाड़मेर की बायचू तहसील है, वहाँ की चतुरुएं व्यक्ति जिसने भोपाल में आयोजित फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अंडर 19 की 3000 मीटर रेस में यह पदक जीता है। किसने? चतुरु ने, ठीक है ना। राजस्थान में केंद्रीय बजट का प्रभाव। 1 फरवरी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की केंद्रीय बजट पेश किया। यह भारत का पहला पेपरलेस बजट था। मतलब 1 फरवरी को हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया और ये भारत का पहला बजट था जो पेपरलेस था, मतलब ये कंप्यूटर पर आधारित था। ये सभी राज्य जीडीपी के 4% तक कर्ज ले सकते हैं। मतलब जो सभी राज्य हैं वो जीडीपी के 4% तक, राज्यों की जो जीडीपी है ना उसकी 4% तक कर्ज ले सकते हैं। और 0.5% मतलब आधा प्रतिशत की अतिरिक्त उधार और पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए ही खर्च की जा सकेगी। 0.5% की अतिरिक्त उधार पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए ही खर्च की जा सकेगी। इससे अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार बाजार से लगभग 17,000 करोड़ रुपए तक का उधार ले सकेगी। इससे अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार बाजार से लगभग 17,000 करोड़ रुपए तक का उधार ले सकेगी। मतलब बजट में केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी, जो बजट में केंद्रीय करों की प्रदेश की हिस्सेदारी 5.97% से बढ़ाकर 6.03% कर दी गई। बजट में केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी, मतलब बजट में केंद्र के जो करों उनमें प्रदेश की हिस्सेदारी 5.97 से बढ़ाकर 6.03% कर दी गई है। बॉर्डर एशिया को 550 करोड़ रुपए की जगह 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। बॉर्डर एरिया को 550 करोड़ रुपए की जगह 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। बॉर्डर एरिया को 550 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र के फंड से चलने वाली इस प्रोजेक्ट को, मतलब ये केंद्र के फंड से चलता है प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट को राजस्थान के 4 समवर्ती जिलों में, मतलब जैसे राजस्थान के 4 समवर्ती जिलों में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर के 16 ब्लॉक्स में चलाया गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, ये है राजस्थान कि यहाँ बाड़मेर, ये जैसलमेर है ना, और ये श्री गंगानगर
के 16 ब्लॉक्स में चलाया जाता है, ठीक है ना। राजस्थान की इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ रुपए मिलते हैं। राजस्थान को इस योजना के तहत बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं हम। इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ रुपए मिलते हैं, परंतु केंद्र सरकार ने बॉर्डर एरिया को 550 करोड़ रुपए की जगह 50 करोड़ रुपए का वित्त प्रदान किया है। राजस्थान को इस योजना के लिए बॉर्डर एरिया के लिए 80 करोड़ रुपए मिलते हैं, परंतु केंद्र सरकार ने बॉर्डर एरिया को 550 करोड़ रुपए की जगह 50 करोड़ रुपए वित्त प्रदान किया है। जल जीवन मिशन का बजट 5 गुना बढ़ाया। जल जीवन मिशन का जो बजट है ना, वो 5 गुना बढ़ाया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना का प्रावधान 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 51,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 21-22 के लिए इस योजना का प्रावधान जलीय जीवन मिशन बजट 2000 सॉरी ये योजना है। जलीय जीवन मिशन का बजट 5 गुना बढ़ाया। जलीय जीवन मिशन ये योजना है। जलीय जीवन मिशन का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना का प्रावधान 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 51,000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस योजना में 2024 तक हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और राजस्थान के 88,57,000 परिवारों को इस योजना के जरिए घरों तक पेयजल की आपूर्ति की जानी है। राजस्थान के 88,57,000 परिवारों को इस योजना के जरिए मतलब जल जीवन मिशन के तहत हर घर पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है 40%, बाकी 60% केंद्र की, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर अरविंद शुक्ला को जेके लोन अस्पताल का स्थायी अधीक्षक नियुक्त किया है। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर अरविंद शुक्ला को जेके लोन अस्पताल का स्थायी अधीक्षक नियुक्त किया है। तो जेके लोन अस्पताल ये कोटा का है ना। तो राजस्थान सरकार ने डॉक्टर अरविंद शुक्ला को जेके लोन अस्पताल का स्थायी अधीक्षक नियुक्त किया है। 3 फरवरी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज की पुस्तक डेजर्ट नेशनल पार्क ये जेवेल इन द वाइब्रेट थार का विमोचन किया है। 3 फरवरी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य मतलब 3 फरवरी गोविंद सागर भारद्वाज की पुस्तक, ठीक है। जो गोविंद सागर भारद्वाज है ना, ये प्रदूषण राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य हैं, ठीक है ना। और इनकी पुस्तक है किनकी? गोविंद सागर भारद्वाज, डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज की डेजर्ट नेशनल पार्क ये जवेल इन द वाइब्रेंट थार, ठीक है ना। डेजर्ट नेशनल पार्क ये जवेल इन द वाइब्रेंट थार, ठीक है।
ये इसकी पुस्तक है गोविंद सागर भारद्वाज की, और ये राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण मंडल के सदस्य हैं। और 3 फरवरी को इन्होंने का विमोचन किया है। इसका विमोचन किया गया है 3 फरवरी को, ठीक है ना। ऑपरेशन पल्स आउट, ऑपरेशन पल्स आउट जेलों में संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए गए ऑपरेशन पल्स आउट को 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। जेलों में संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चल रहे ऑपरेशन पल्स 8 को 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। वो फिल्मों में आता है ना कि जेलों में लोग आमने मार देते हैं, उसके बारे में ही है। जेलों में भी अपराध हो जाता है ना, तो उसकी रोकथाम के लिए चलाया गया ऑपरेशन पल्स 8, ठीक है ना। जेल महानिदेशक राजीव दासोत ने, जेल महानिदेशक है हमारे राजीव दासोत, इन्होंने 21 नवंबर 2020 से राज्य की जेलों में यह अभियान शुरू किया है। तो ऑपरेशन पल्स आउट किसने आरंभ किया है? तो वो जेल महानिदेशक है राजीव दासोत। इन्होंने 21 नवंबर 2020 से राज्यों की जेलों में इनमें ऑपरेशन पल्स आउट आरंभ किया है। फरवरी 2021 का प्रथम सप्ताह तक, मतलब फरवरी 2021 का प्रथम सप्ताह तक 25 विभागों की 102 योजनाओं, दोबारा दे लेते हैं इसको, फरवरी 2021 मतलब 2021 की फरवरी की, ठीक है, प्रथम सप्ताह की बात कर रहे हैं हम, तक प्रथम सप्ताह तक के अंदर मतलब 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण जन आधार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण जन आधार पोर्टल के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है ना। राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मतलब राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं। वो कौन कौन सी है देखो, सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद। कौन सी? सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद। सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद, ठीक है ना। भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान, भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान भी चलाया जाए के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है ना। फरवरी 2021 में राजस्थान राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए जयपुर में एक अभियान शुरू किया गया है। मतलब फरवरी में 2021 की फरवरी में राजस्थान को भिखारियों से मुक्त करने के लिए जयपुर में भिखारी मुक्त अभियान आरंभ किया गया है, शुरुआत की गई है, ठीक है ना। यहाँ राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, यहाँ राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी तो एक बार देखते हैं, ठीक है ना। RSLDC और एक तो RSLDC किसके पोल भरम बताई दिया आपको, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से, मतलब ये दो समूह है। तो सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी
और मैनेजमेंट और ये RSADC निगम, ये सब मिलकर दोनों दोनों संस्थाएं मिलकर राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है। पुनर्वास स्थलों में भिखारियों का योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। मतलब पुनर्वास स्थलों में जो उनका पुनर्वास कर दिया जाएगा भिखारी जिनका, फिर उनको योग सिखाया जाएगा, खेल खिलाया जाएगा और कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी ताकि उनका उत्थान हो सके। तो ये काफी अच्छी पहल है राजस्थान की, सराहनीय पहल है। अब प्रदेश सरकार की योजना की धरातल पर मॉनिटरिंग के लिए संभागीय आयुक्त को मंत्री के साथ महीने में एक दौरा करना होगा। 4 फरवरी को प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव अश्विन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मतलब 4 फरवरी को 2021 की 4 फरवरी को प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव हैं कौन, अश्विनी, इन्होंने आदेश जारी किया है कि अब प्रदेश सरकार की योजनाओं की धरातल पर मॉनिटरिंग के लिए संभागीय आयुक्त को मंत्री के साथ महीनों की संभागीय आयुक्त को मंत्री के साथ एक दौरा करना होगा। ठीक है ना। नई आबाकारी नीति 2021-22। नई आबकारी नीति 2021-22, अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की है। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की है, जिसके तहत देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया। अब एक ही दुकान पर दोनों तरह की शराब मिलेगी। अच्छा, प्रदेश में 7,665 शराब की दुकानें हैं। अब प्रदेश में भी दुकानों की संख्या पूछे तो 7,665 शराब की दुकानें स्थित हैं। सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 13,000 करोड़ रुपए किया है। सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 13,000 करोड़ रुपए किया है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को शराब से होती है भैया। पढ़ना लिखना अभियान, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की है। 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा। मतलब पढ़ना लिखना अभियान के तहत महिला के लिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के पढ़ना लिखना अभियान। 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को
साक्षर किया जाएगा और 4.20 लाख हस्ताक्षरों मतलब 1.05 लाख पुरुष और 3.15 लाख महिलाओं को उनकी सुविधा अनुसार समय एवं स्थान पर 120 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंसेवक आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी। बहुत बढ़िया थे यार, बहुत बढ़िया। युद्ध अभ्यास 20, इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। युद्ध अभ्यास 20 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 8 फरवरी 2021 को भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो युद्ध अभ्यास 20 ना, ये भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 20। राजस्थान में बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। जो अभ्यास युद्ध 20 अभ्यास है ना, ये भारत और अमेरिकी संयुक्त अभ्यास है और ये राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास हुआ। ठीक है ना। यह वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण है। यह वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण है। यह वार्षिक द्विपक्षीय मतलब हर वर्ष किया जाता है। वर्ष में एक बार किया जाने वाले वार्षिक द्विपक्षीय मतलब 2 पक्षों द्वारा किया गया अभ्यास है। इसका 16वां संस्करण है। ये जो युद्ध अभ्यास है ना, इसका 16 संस्करण मतलब 16वीं बार आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 21 फरवरी तक जारी रहेगा। जो युद्ध अभ्यास है यह 8 फरवरी से 21 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें अमेरिका के स्ट्राइक टैंक और भारत के सारथी टैंक भाग ले रहे हैं। मतलब इसमें अमेरिका के तो स्ट्राइक टैंक है, अमेरिका कौन से स्ट्राइक टैंक है, स्ट्राइक टैंक है, ठीक ना। और भारत का सारथी टैंक, ये दोनों भाग ले रहे हैं। 7 फरवरी तक राजस्थान टीकाकरण अभियान में पहले स्थान पर है। 7 फरवरी तक राजस्थान टीकाकरण अभियान में पहले स्थान पर है। 7 फरवरी तक राजस्थान टीकाकरण अभियान में पहले स्थान पर है। 7 फरवरी तक राजस्थान टीकाकरण अभियान में पहले स्थान पर है। राज्य मंत्री मंडल की बैठक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 3 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 9 फरवरी की बात है कि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनकी अध्यक्षता में अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय। 3 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय। अब कौन कौन से निर्णय लिए? राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 को मंजूरी दी गई। मतलब राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 को मंजूरी दी गई। राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 को मंजूरी दी गई। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई। राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा निगम नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम में परिवर्तित करने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान की कैबिनेट ने ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के पद में परिवर्तित करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 2020 की बात चल रही है सब, ठीक है ना, हो चुका है। मतलब जो हमारा ग्राम सेवक होता है ना, अब वो उसके पद का नाम ग्राम सेवक नहीं, अब उसको ग्राम विकास अधिकारी कहेंगे इसके अनुसार। और इसके तहत मतलब 1994 में जो संशोधन हुआ था ना, संशोधन में स्वीकृति की गई। अधिनियम 1994 के संशोधन मतलब अधिनियम 1994 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें संशोधन किया जाए और ग्राम सेवक के पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया जाए, ठीक है। राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका का अनुमोदन किया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार और गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका का अनुमोदन किया गया है। राज्य मंत्री की बैठक 9 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजस्थान राज्य स्वच्छ मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ग्राम सेवक पद को ग्राम विकास अधिकारी के पद में परिवर्तित करने की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका का अनुमोदन किया है, ठीक है। आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु, ठीक है ना। प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिट को अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा, जिससे मशीन दवा और उपकरणों की खरीद होगी। रसायनशालाओं में औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी। जोधपुर के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। अब इसको अब ढंग से पढ़ते हैं, ठीक ना। आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु, ठीक है ना। आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु क्या है? प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिट को प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिट को अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा, जिससे मशीन
दवा और उपकरणों की खरीद होगी। ठीक है ना। रसायनशालाओं में औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर जोधपुर और उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। ओके। वन नेशन वन कार्ड सिस्टम लागू। वन नेशन वन कार्ड सिस्टम लागू। राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सफलतापूर्वक करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। मतलब राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। ठीक है ना। मतलब राजस्थान में 12 ऐसा राज्य बन गया है राजस्थान, जिसमें भी अब मतलब कोई सा भी राज्य हो, मतलब उनमें अगर किसी को राशन के थ्रू तो गेहूं जो भी मतलब जो बीपीएल सुविधा मिलती है ना, वो राजस्थान में मिलेगी। ठीक है ना। इन देश की ये 12 राज्य हो गए जिनमें आमने सामने ये सुविधा मिल जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम से सही व्यक्ति को अपने कोटे का अनाज मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम से सही व्यक्ति को अपने कोटे का अनाज मिलेगा। इससे योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के साथ नकली, डुप्लीकेट या अयोग्य ये कार्ड धारकों की भी पहचान होगी। मतलब इस योजना के तहत, मतलब इस लक्ष्य के तहत, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सही व्यक्ति को अपने कोटे का अनाज मिलेगा। सही व्यक्ति को अपने कोटे का अनाज मिलेगा। इससे योग्य लाभार्थी की पहचान करने के साथ, मतलब योग्य लाभार्थी की पहचान करने के साथ नकली, डुप्लीकेट या अयोग्य कार्ड धारकों की भी पहचान होगी। देश में पहली बार नवीकरण ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में सौर ऊर्जा ने पवन ऊर्जा को पीछे छोड़ दिया है। देश में पहली बार राजस्थान ने ऐसा काम किया है कि देश में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में सौर ऊर्जा ने पवन ऊर्जा को पीछे धकेल दिया है। वर्ष 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा में 41.91% ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र और 41.79% ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। मतलब 2021 की बात कर रहे हैं हम कि 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा में 41.91% ऊर्जा तो सौर ऊर्जा से, मतलब ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है और 41.79% पवन ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। यार मैंने गलत बोल दिया था, राजस्थान की बात नहीं चली, ये अपने देश की बात से, देश भर की बात चल रही है। सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहला स्थान रखता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान कौन सा स्टेट रखता है? तो वो रखता है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक सौर ऊर्जा में पहला स्थान रखता है देश में। राजस्थान का दूसरा स्थान है सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा में राजस्थान का दूसरा स्थान है। प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर में के बड़ला में है। प्रदेश
प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग, मतलब राजस्थान की बात चली कि प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के बड़ला में स्थित है। ठीक है ना। राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019, मतलब जो राजस्थान ने ये सौर ऊर्जा नीति है ना, ये अभी क्वेश्चन भी आता है यार राजस्थान पुलिस में कि सौर ऊर्जा नीति कब लाएगी, तो ये 2019 में लाएगी। तो सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष के तहत सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान ने 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन, मतलब राजस्थान कहता है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से हम 30,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर देंगे। कब तक? 2024-25 तक। 2024-25 तक राजस्थान ने लक्ष्य रखा है कि वो 30,000 मेगावाट जो सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर देगा। ठीक है ना। जयपुर की रक्षा राठौड़ ने मुंबई में मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 का खिताब जीता है। तो ये क्वेश्चन आने वाला है, राजस्थान के एग्जामों में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान की शेर नहीं है। ठीक है ना, राजस्थान की शेर नहीं बता देगा भैया। राजस्थान की शेर और शेरनियों का क्वेश्चन आता ही है भैया। जयपुर की रक्षा राठौड़ ने मुंबई में मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 का खिताब जीता है। जयपुर की रहने वाली है रक्षा राठौड़। इन्होंने मुंबई में आयोजित हो रही थी मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन की प्रतियोगिता, उसमें जीत हासिल की है। ठीक है ना। किसने? रक्षा राठौड़। ये कहाँ की रहने वाली? जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? तो मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 का खिताब जीता है। और ये कहाँ भी आयोजित हुई? तो मुंबई में आयोजित हो रही थी। ठीक है ना, इसकी प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश करेंगे। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ना, वो 24 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश करेंगे। राजस्थान का जो बजट है वो 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। ठीक है ना। तो अब इससे एक क्वेश्चन और बन के आ रहा है कि मतलब राजस्थान में बजट कौन पेश करता है? तो मुख्यमंत्री करता है भैया। ठीक है ना। और केंद्र में तो वित्त मंत्री करता ही है, इसमें वित्त मंत्री यही रहता है, सीएम ही रहता है स्टेट में। चौबीस फरवरी से 27 फरवरी तक जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 24 फरवरी से 27 फरवरी, जो 24 फरवरी आ रही है ना, जिससे 27 फरवरी तक जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जो जिला है ना, देख मैं नक्शा बना देता हूँ आपके लिए। ये नक्शा यहाँ है जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। जो बसंत पंचमी जो त्योहार आता है ना, ये माघ शुक्ल पंचमी को आता है। तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का वितरण किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसरों पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से
बसंत पंचमी के अवसर पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन, एक तो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन और एक फाउंडेशन की ओर से, मतलब सॉरी, बसंत पंचमी के अवसर पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना, ये योजना 1998 से शुरू की गई थी। मतलब जो ये गार्गी पुरस्कार जो योजना है ना, ये 1998 से शुरुआत की गई थी और अब तक ये की जा रही है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 को हुई थी गार्गी पुरस्कार की। क्वेश्चन आ सकता है। इसके तहत 10वीं में, गार्गी पुरस्कार के तहत 10वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली बेटियों को, 10वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली बेटियों को गार्गी पुरस्कार के रूप में 2 किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब गार्गी पुरस्कार योजना ये है कि अगर कोई बेटी 10वीं में 75% से अधिक अंक ले आती है तो उसको 6,000 रुपए दिए जाता है पुरस्कार की, गार्गी पुरस्कार स्वरूप। ठीक है ना।